मुल्क में अदलिया और एग्जीक्यूटिव की लड़ाई और कशीदगी के हवाले से एक और नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का एक और गैर मामूली खत सामने आ गया है। साथ ही कुछ गैर मामूली मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही हैं। 2 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके मुल्क की किसी और हाई कोर्ट से सीनियर जज को ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर का नाम लिया जा रहा है, जो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर है, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होंगे तो वहाँ सीनियर मोस्ट हो जाएंगे। परसों से इमरान खान भी इस हवाले से खदशे का इजहार कर रहे थे, जबकि कल इस्लामाबाद की वकला बॉडीज़ ने सख्त रद्द अमल देते हुए इस हवाले से हुकूमत को खबरदार किया था और मुल्क गिर एहतजाज की धमकी दी थी। और आज खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बाज़ाब्ता खत लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी को अपने खदशात से आगाह कर दिया है। खत की जो कॉपी सामने आई है उसमें 7 जजेस के नाम हैं, लेकिन दस्तखत 5 जजेस के हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ के दस्तखत मौजूद हैं। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के नाम तो मौजूद हैं, लेकिन उनके दस्तखत नहीं हैं। जजेस के खत के मुताबिक हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मीडिया में वसी पैमाने पर रिपोर्ट होने वाली उन खबरों के तनाजुर में आपको खत लिख रहे हैं, जिन पर कई बार एसोसिएशंस ने भी मौक़िफ़ दिया है। इन खबरों के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाना है, फिर इस जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने पर गौर किया जाएगा। और ये इतलात भी सामने आई हैं कि सिंध हाई कोर्ट से एक और जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। खत के मुताबिक एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किसी जज का तबादला आइन के आर्टिकल 200 के तहत अंजाम दिया जाता है, जिसकी ज़ेली शिक 1 में बयान किया गया है कि सदर मुमलिकत एक हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर सिर्फ उस सूरत में कि जब सदर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत कर ली हो। इसलिए जो ट्रांसफ़र रिपोर्ट हो रहा है उस समय ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत कर लेते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां से जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां पर जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उन दोनों से मुशावरत लाजमी है। और मुशावरत का ये अमल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अल जिहाद केस में बयान किया है, वो इस बात का लाजमन मुतकाजी है कि ये मौसर, बामानी और बामकसद और इत्तफाक़ राय पर मबनी मुशावरत हो, और साथ ही किसी भी किस्म की मनमानी या नाइंसाफ़ी से मुताल्लिक शिकायत के लिए कोई मौका ना छोड़े। दर हकीकत अल जिहाद केस में करार दिया गया है कि सदर या इंतज़ामिया की तरफ से तहरीरी तौर पर मजबूत वजूहात की अदम मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से मुतल्लिका चीफ जस्टिस की राय कबूल करना होती है। इसलिए हम आप पर जोर देते हैं कि दर्जा झेल वजूहात के तनाजुर में सदर मुमलिकत को ऐसे किसी भी ट्रांसफ़र का मशवरा ना दें। इसके बाद खत में वजूहात बयान की गई हैं, जिसके मुताबिक मौजूदा आइनी स्कीम के तहत पाकिस्तान में यूनिफाइड जुडिशल सिस्टम का कोई तसव्वुर नहीं है। हाई कोर्ट्स आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। जजेस जो किसी खास हाई कोर्ट में तैनात किए जाते हैं वो आइन के आर्टिकल 194 के तहत हल्फ उठाते हैं, और ये हल्फ किसी खास सूबे से मुताल्लिक या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से मुताल्लिक होता है। खत के मुताबिक 2010 में आइन में 18वीं तरमीम के बाद और पाकिस्तान में जमहूरी सियासी हुकूमतों के दौरान आइन के आर्टिकल 200 को बरूए कार्ड लाकर आला अदलिया में मुस्तकिल तकर्रियों की कोई नज़ीर मौजूद ही नहीं है। वफाकी निज़ाम के तहत हर अदालत के अलग और खुद मुख्तार होने का तसव्वुर बरकरार है। बताया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से मज़कूरा तबादले का मकसद यह है कि ट्रांसफ़र होने वाले जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए अहल समझा जाए। ये आइन के तहत नहीं हो सकता। तब्दील शुदा जज को नई हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने के लिए आइन के आर्टिकल 194 के तहत नए सिरे से हल्फ उठाना होगा। इसी तरह उसकी सीनियरिटी का तयन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने के लिए हल्फ की तारीख से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुकी है कि सीनियरिटी का तयन उस तारीख से किया जाता है जब हाई कोर्ट में जज काम करना शुरू करता है। 26वीं तरमीम को मंजूर करते हुए पार्लियामेंट मुजवज़ा आर्टिकल 200 की शिक 1A को कबूल कर सकती थी, जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि किसी हाई कोर्ट के जज की सीनियरिटी का शुमार हाई कोर्ट के जज के तौर पर उसके इब्तिदाई तकर्रुर की तारीख से किया जाएगा। ताहम पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं किया, इसलिए एक तब्दील शुदा जज को नए सिरे से हल्फ उठाने की ज़रूरत होती है। इस तरह के तबादले की सूरत में वो सीनियरिटी लिस्ट में सबसे आखिर में होगा, बावजूद इसके कि वो किसी और हाई कोर्ट में पहले ही खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके नतीजे में तब्दील होने वाले जज के लिए ये सूरत हाल अफसोसनाक होगी, जिससे आपस की रंजिश जन्म लेगी और अदालत का काम मुतासिर हो सकता है। अगर इन रिपोर्ट्स में
कोई सदाकत है कि लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज के तबादले का मकसद ट्रांसफर शुदा जज को चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए अहल समझा जाना है, तो ये आइन के साथ धोखा है। हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी आइन के आर्टिकल 175A के तहत होती है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स जो आइन के आर्टिकल 175A(4) के तहत नए बनाए गए हैं, उनके रूल नंबर 9(1) की वजाहत में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए नामजदगी उस हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से की जाएगी। एक बार जब आइन के तहत किसी हाई कोर्ट में जजेस का तकर्रुर हो जाता है तो उस हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर ही चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए गौर किया जाना चाहिए। यह आइन के मकसद और 2024 के तकर्रुरी के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होगी कि अगर किसी जज को दूसरी हाई कोर्ट में सीनियरिटी में नीचे होने के बावजूद एक ट्रांसफर जज के तौर पर मुतारिफ कराया जाता है और उसे उस अदालत में चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर कर दिया जाता है जिसमें उसका तबादला किया गया है। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में इस तरह के तबादलों की इजाजत मुस्तकिल बुनियादों पर खास तौर पर चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के लिए दे दी जाती है, तो ये आइन के तहत अदलिया की आज़ादी के बुनियादी तसव्वुर के लिए नुकसानदेह होगा। इससे एक हाई कोर्ट से जज का इंतखाब करने और उस जज को दूसरी हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस मुतारिफ कराने का मौका मिल जाएगा। एक हाई कोर्ट जिसकी अपनी सीनियरिटी लिस्ट है वो किसी दूसरे जज के जरिए कंट्रोल किए जाने के काबिल हो जाएगी जो उस अदालत के लिए अजनबी था। इसके बड़े पैमाने पर नताइज बरामद होंगे, खासतौर पर इस तनाजुर में कि आइन के तहत अदलिया जजिस को मुनहरिफ करने के लिए तरगीबात दिए जाने को किस नज़र से देखती है। जजिस के खत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 200 का इतलाक मुफाद आमा में होना चाहिए, ना कि किसी गैर मुतल्लिका चीज़ के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असामियों की मौजूदगी को ट्रांसफर की वजह करार नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी एक्ट 2024 की मंजूरी के बाद हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 10 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। इसके बाद 2 नई तकर्रीरों के बाद हाजिर सर्विस जजेस की कुल तादाद 10 हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसफर लाहौर हाई कोर्ट से होगा जहां 60 जजेस की असामियों के मुकाबले में सिर्फ 35 जजेस खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसकी शरह 58% बनती है। जबकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 असामियों पर पहले ही 10 जजेस खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि दस्तयाब असामियों में से 83% पुर हो चुकी हैं। इसी तरह यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस मुंतकली की वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं। दर हकीकत अगर ये इल्तवा का सवाल है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में जजिस की ज़रूरत है, ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शाया होने वाली तीसरी 2 साला रिपोर्ट की अदालती अदादुशुमार बताते हैं कि 30 जून 2024 तक लाहौर हाई कोर्ट में 1,97,875 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,993 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का सिर्फ 8.5% हैं। मजमूई तौर पर ऐसा कोई अवामी मुफाद नहीं है जो कि तबादले के जरिए पूरा किया जाएगा। हाई कोर्ट में जज का तकर्रुर आइन के तहत जुडिशल कमीशन का इस्तेहकाक है। हाल ही में कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 खाली नशिस्तों को पुर करने का मौका मिला। कमीशन ने 4 के बजाय सिर्फ 2 असामियां पुर करने का इंतखाब किया, और वो भी उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद पर काफी गौर करने के बाद। आइन के आर्टिकल 200 को इस्तेमाल करते हुए दूसरी असामियों पर तकर्रुर करना जजिस के तकर्रुर के आइनी तौर पर फराहम करदा तरीक़ाकार को शॉर्ट सर्किट करने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए मज़कूरा वजूहात की बिना पर मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की जाती है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर से मुशावरत के दौरान ये वाज़ेह तौर पर बयान किया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी जज का ऐसा ट्रांसफ़र आइन की रूह के खिलाफ होगा, अदलिया की आज़ादी के लिए नुकसानदेह और पहले से कायम अदालती उसूलों को पामाल करने के मुतरादिफ होगा। साथ ही ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले जवाज़ भी होगा और ये एक तबाहकुन नज़ीर कायम करेगा जिसके इंतहाई दूररस मनफी नताइज होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपने इदारे यानी अदलिया के सरबराहों के सामने बड़े खदशे का इजहार कर दिया है और सदर पाकिस्तान को भी इस खत की कॉपी भिजवा दी है। जबकि इसी दौरान कुछ गैर मामूली मुलाकातों की खबरें भी सामने आई हैं। कल जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की ज़राए से खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस याया अफरीदी से उनके चैम्बर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की मुलाकात हुई, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल थे। कल ही अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की ज़राए से यह खबर भी सामने आई कि वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ की चीफ जस्टिस याया अफरीदी से उनकी चैम्बर में मुलाकात हुई है। जबकि आज अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की खबर के मुताबिक जस्टिस याया अफरीदी से उनके चैम्बर में वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के कल के इजलास के बारे में तबादला ख्याल किया गया। खबर के मुताबिक वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा है कि जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले हमेशा इजलास होता है। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजों की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का कल इजलास है। एक तरफ एक और गैर मामूली अदालती तनाज़ा खड़ा होता नजर आ रहा है जिसके असरात मुल्की सियासत पर भी पड़ेंगे और इसी खदशे के पेश नज़र
तहरीक इंसाफ अब अदलिया से भी नाउमीदी का इजहार कर रही है, जबकि कुछ हफ्ते पहले तक इस्टेब्लिशमेंट से मायूस होकर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार होने वाली तहरीक इंसाफ ने अब खुद ही सियासी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया है। कल वज़ीर आज़म की तरफ से दी गई ऑफर भी ठुकरा दी है और तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर रही है कि अब वो दोबारा सड़कों पर आकर अवामी जिद्दोजहद का रास्ता अपनाएगी। अहम बात यह है कि माजी करीब में तनहा एहतजाजी सियासत और मुजाहिरों से मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ अब एक बड़े अपोजिशन अलायंस की शक्ल में सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रही है, ताकि इस बार एहतजाज नतीजा खेज और मौसर साबित हो सके। वैसे तो तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान नामी अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है, जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं, मगर इस बार तहरीक इंसाफ की ज़्यादा उम्मीदें और तवक्कात मौलाना फजलुर रहमान से हैं, जो न सिर्फ ज़्यादा स्ट्रीट पावर रखते हैं बल्कि हुकूमत के खिलाफ धरनों और जलसों का वसी तजर्बा भी रखते हैं। लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के अलायंस का हिस्सा बनते हैं या नहीं। ताहम आज खुद मौलाना फजलुर रहमान ने गुजरावाला में मीडिया से बात करते हुए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात खत्म होने पर कहा कि मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ, मगर पीटीआई ने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को एतमाद भी नहीं लिया। हुकूमत को जो लाए हैं उन्होंने कंधा हटा लिया तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकेगी। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ और मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। सो मुज़ाकरात की तो मैं हिमायत करूँगा। बाकी मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। क्योंकि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। जो लाए हैं वही चला रहे हैं और जो लाए हैं जिस दिन उन्होंने कंधा उठा लिया उस दिन वो हुकूमत नहीं होगी। मगर तहरीक इंसाफ सियासी मुज़ाकरात छोड़कर दोबारा सड़कों पर आने के लिए तैयारी कर रही है। आज पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि पीटीआई के कारकुन बानी पीटीआई की रिहाई तक मुख्तलिफ रास्ते बंद करेंगे। मुझे इमरान खान ने किसी शादी में ढोल बजाने के लिए सूबाई सदर नहीं बनाया है। मैं गायब हो गया, मेरा राबिता आपसे कट गया। जो भी वजूहात हो आपको मैं आज से बताता हूँ कि शांगला के, कोस्तान के, बटाग्राम के लोग हैं जो वो शारे रेशम बंद करेंगे उस दिन तक जब तक खान न निकलेगा। बाटा के जो लोग हैं जो अफगानिस्तान का रास्ता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसी दिन उसको बंद कर देंगे। नौखार और पिशावर के वर्कर्स को आज से ये बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी पकड़े। जिस दिन खान साहब ने हुक्म दिया आप जो है अटक पुल बंद कर देंगे अपने हुदूद में। मुझे खान ने किसी शादी पे ढोल बजाने के लिए सूबाई सदर नहीं बनाया है।